में 33 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर सुनवाई सोमवार को होगी। राजेंद्र राठौर की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर जवाब मांगा। मामले में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव से जवाब मांगा गया है। पेपर लीक माफिया के घर जेडीए का बुलडोजर चला। जेसीबी और पोकलिन मशीनों से कार्रवाई पूरी की गई है जेडीए की ओर से। वहीं मलबा हटाने का काम कल तक जारी रहेगा। राजधानी जयपुर में मांझे से हजारों परिंदों ने जान गंवा दी और हजारों परिंदे घायल भी हुए हैं। वहीं 100 से ज्यादा कैंप में परिंदों को बचाने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कल से फिर जनता की शरण में जा रहे हैं। बीजेपी ने सचिन पायलट की कल परबतसर में होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। उनकी नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ेगी। हानि तो होगी कि जिस पार्टी के वो एमएलए हैं उसका अगर मुख्यमंत्री उनको गद्दार कह दे, ऊपर वाले भी सुन करके चुप हो जाए, जो कुछ भी अनुशासनहीनता हुई उसकी कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे में 48 घंटे बताते हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मन में ग्लानि तो होगी। और उस ग्लानि के कारण से उसने कहा चलो अच्छी बात है, पार्टी मेरे और मेरी उपयोगिता नहीं समझती है तो जनता के बीच में जा कर के ही अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ, तो शायद ये उसका ये आधार हो सकता है जिसके कारण से वो जाए। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पशु चिकित्सकों का राज्य सरकार के खिलाफ आमरण अनशन का दौर जारी है। आमरण अनशन पर बैठे पशु चिकित्सकों का धैर्य जवाब देने लगा है। गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन कर रहे पशु चिकित्सकों ने अब सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है। एक तरफ प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं पशु चिकित्सक 28 दिनों से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पड़ाव डाले हुए हैं। इस वक्त हम पशुधन मुख्यालय में हैं, जहां पर पशुधन जो चिकित्सक हैं उनका पड़ाव लगातार जारी है। प्रदेश भर के पशु चिकित्सक यहां पर एकत्रित हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो मानव चिकित्सक हैं, उनके समान ही जो पशु चिकित्सक हैं उनको सभी परिलाभ दिए जाएं, उनके वेतन में संशोधन किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र जाखड़ हैं। डॉक्टर साहब, क्या समस्याएं हैं आपकी, कितना टाइम हो गया और क्या आश्वासन मिले अभी तक आपको? देखिए, पिछले 1 महीने से मैं बताना चाहूँगा 17 दिसंबर से हम लगातार क्रमिक अनशन पे रहे। 24 दिन के क्रमिक अनशन के बाद आज 6 दिन हो गए हम आमरण अनशन पे हैं। हम 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग की स्पष्ट सिफारिशों की अनुपालना के अनुसार हम। वहीं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर के ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में जयपुर महाखेल कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज कर दिया गया। फुलेरा कस्बे के ग्राउंड पर कबड्डी टीम रोजड़ी वॉरियर और बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच पहला मुकाबला खेला गया। यहां पर सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की। सीमाएं होती हैं वो सारी गल जाती हैं और यहाँ पर एक साथ पूरे सब लोग मित्र बन जाते हैं और स्वास्थ्य में भी बढ़िया रहता है और पूरे मस्तिष्क से भी बिल्कुल चुस्त रहते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर अपनी बेटियाँ खड़ी हुई थी, ये सारी पीटीआई बनी है, खेल में आगे बढ़ रही है, ओलंपिक्स में पदक जीत रही है हमारी बेटियाँ। बीएसएफ, सीआरपीएफ सेना के अंदर हमारी बेटियाँ जा रही हैं। आज जयपुर ग्रामीण में सभी हमारे साथियों ने मिलकर ये जयपुर महाखेल का आयोजन करा है। इस बार कबड्डी करवा रहे हैं। 2017 से लगातार हम ये खेल के टूर्नामेंट करवा रहे हैं। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर शुरू होने के साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राजस्थान में अति शीतलहर की संभावना जताई है। मौसम के करवट बदलने के साथ ही किसानों की रबी की फसल में भी नुकसान की आशंका है। अति शीतलहर की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बेहद सतर्कता बरतने की सलाह अपनी फसलों को लेकर दी। देखिए, जहाँ तक ये ठंड की बात है कि 2-3 दिन से बहुत अच्छी ठंड शुरुआत हुई है। टेम्परेचर काफ़ी नीचे गया है। कई इलाकों में 2 डिग्री 3 डिग्री, जौबनेर के इलाके में वो माइनस में भी गया है, फतेहपुर सीकर के इलाके में भी माइनस में गया है। लेकिन कुछ फसलों को नुकसान भी होगा। जैसे अगर अगेती सरसों या दूसरी जो तिलहन फसल कोई बोई गई है और उसमें फलियाँ बन गई है तो थोड़ा बहुत नुकसान उनको होगा। बाकी जहाँ पुष्पन है, फूल आए हुए हैं, अभी उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हिमालय की ओर से आने वाली
ठंडी उत्तरी हवाओं की वजह से पिछले 24 घंटों में बीकानेर और जयपुर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर का यह दौर राज्य में अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा, यानी अभी भी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से सबसे ज़्यादा जो कोल्ड वेव का इम्पैक्ट है वो चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और आसपास के ज़िलों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 0 डिग्री या 0 से नीचे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। उदयपुर जिले के सुरों का गुड़ा में ट्यूशन से लौट रही एक बालिका को पिकअप ने चपेट में ले लिया। इससे बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर में क्लॉक थाने के पास में एक महिला ने उत्पात मचाया, टेम्पो के शीशे तोड़ दिए। वहीं महिला ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। महिला को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो अजमेर उर्स के पास आते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर पर दुनिया भर से जायरीनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में जायरीनों का सबसे ज्यादा दबाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होता है। जायरीनों की बढ़ती तादाद को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से एक बार फिर से 2 नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। 4 ट्रेनें पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। वहीं अजमेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने नशे पर नकेल कसते हुए 50 किलो अफीम जब्त की है। बताया जा रहा है कि जब्त की गई अफीम की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ट्रक के अंदर 50 किलो अफीम बरामद हुई और अभी ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये अफीम जो है वो कहाँ से लेके आए हैं और आगे किन किन को इनको सप्लाई देनी थी और इस संदिग्ध गिरोह के अंदर इन 2 के अलावा और कौन कौन शामिल है। अभी तक की पूछताछ के अंदर ये है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आना बता रहे हैं कि हम उधर से लेके आए हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि और इनकी जो बाकी टेक्निक है कि किस तरह से इन्होंने पहले भी सप्लाई की है और किन किन को की है, इन सब का अनुसंधान किया जा रहा है। अलवर के बहरोड में डीएसपी आनंद राव की ओर से कांग्रेसी और भाजपा के नेताओं के साथ की गई बदसलूकी की निंदा करते हुए पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर करण सिंह यादव ने कहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और जनता का सम्मान करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। और विषय तो ज्वलंत है, बहुत चिंतनीय है और बहुत निंदनीय है। जो कुछ पिछले दिनों बहरोड में प्रशासन को लेकर के अब बात अलवर की, जहां राजकीय महिला अस्पताल में नवजात बालिका की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। देखते ही देखते अस्पताल में भीड़ लगी। इस बच्चे के परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत होने के गंभीर आरोप लगाए। तो मेरे मिसेज को लेकर आया था डिलीवरी के लिए, यहाँ पे डिलीवरी के लिए लेकर आया था। पहली बात तो इन्होंने बेड के लिए मना कर दिया, बेड के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लो किसी पे। फिर वो गार्ड बैठी हुई थी वहाँ पे, उसने ये बोला था कि एडजस्ट करूँगी तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। मैंने ये बोला मैम एडजस्ट कर लो, परेशान है, चलो करूँगी तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, गार्ड ने बोली थी। अलवर के अरावली बिहार थाना इलाके में नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का नाले से बाहर निकाल करके सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में इसका पोस्टमार्टम करवाया। डूंगरपुर जिले में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927A का निर्माण कार्य ठप हो गया है। दरअसल यहां पर स्वीकृति मिलने के बाद ठेकेदार ने गोवाड़ी गांव से डूंगरपुर उपखंड तक मोतली मोड़ तक करीब 60 किलोमीटर की सड़क पर काम किया, लेकिन ग्रामीणों ने मुआवजा नहीं मिलने की मांग को लेकर काम रोकवा दिया। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के चांदसेन ग्राम पंचायत की सरपंच कौशल्या देवी ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटवाने के लिए कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। ये आरोप लगा रही हैं कि ग्राम पंचायत की बेशकीमती भूमि पर कुछ प्रभावशाली अतिक्रमणकारी
अपराधियों ने अतिक्रमण कर रखा, जिससे लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नींद में सोए हुए हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसने लिखित में ले ली कि 8 दिन के अंदर अंदर हटा देंगे, तो मैं 8 दिन का टाइम दिया तो उसका भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में 2 बार नोटिस जारी किया तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसने फिर पुलिस ज़ाब्ता के लिए बोला कि पुलिस ज़ाब्ता के लिए इसने मांगे नहीं, मैंने जाके मांगा तो एसडीएम को दिया। एसडीएम भी बोला कि कल दे देंगे हम, कल तक कि मेरे कोई जवाब नहीं आया। 2 तारीख को दिया उसको, 2 तारीख को कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब ने जाके बोला, सीए साहब से बोला, तो इसने बोला कि मेरे पास तो दबाव आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दौरान करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवण और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। देशी विदेशी पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र ये प्रतियोगिताएं रही। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हम अपनी संस्कृति को सबके सामने लेकर आ रहे हैं। आज जैसा कि मॉडर्न टाइम आ गया है, लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो हमें ये अवसर मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा। जैसलमेर में सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं की बढ़ोतरी होने जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश में पीपीपी मोड पर 33 मदर लैब, 117 हब लैब और 1295 स्पोक लैब बनाने की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो है 2013 में प्रारंभ हुई थी, तो सरकार ने अब निर्णय लिया है कि मदर हब स्पोक जो मॉडल है उस मॉडल पे जो है ना जांच योजना को क्रियान्वित किया जाए। तो इसमें जो है हमारा जिला अस्पताल जो है यहाँ पे मदर लैब खुलेगी, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोखरण है वहाँ पे हब लैब रहेगी, और साथ में जो पीएससी और सीएससी हमारी 10 सीएससी और 25 पीएससी वहाँ पे हमारी जो है वहाँ पे जो लैब अभी संचालित हो रही है वो स्पोक लैब रहेगी। उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। उन्होंने मानव उत्थान सेवा समिति आश्रम का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जोशीमठ में पहाड़ों के सिंक होने और घरों में आ रही दरारों पर पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। भविष्य पुराण के अंदर कहा गया है कि जब वो कलाई टूट जाएगी तो नर और नारायण पर्वत दोनों मिल जाएंगे और जोशीमठ जो है अगम्य हो जाएगा, बद्रीनाथ अगम्य हो जाएगा। तो ऐसी वहाँ पर भविष्यवाणी थी और भविष्य बद्री के अंदर भगवान बद्रीनाथ जी प्रकट हो रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। पर निश्चित रूप में विनाश की ये एक भविष्यवाणी थी, आज जो साकार हो रही है। हमने कुछ काम करके इसको तेजी से एक्सेलरेशन ला दिया है, पर निश्चित रूप में हमारी सरकार जो है वहाँ पर जो प्रभावित हुए हैं उनको विस्थापित करेगी और उनका पूरा व्यवस्था करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जानगढ़ में 2 हादसों में 2 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया। पहला हादसा लोहिया स्टेडियम के पास हुआ, जहां पर अपने घर की छत से गिरने से 36 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरा हादसा गांव धा के पास हुआ। गुलेरिया गांव का 49 साल का मोहनदास और रंग पेंट का काम करने के लिए पहुंचा था। इससे टैंकर चालक ने लापरवाही से टक्कर मारी, जिससे इसकी मौत हुई। चूरू में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने डीएसपी ऑफिस के सामने दुपहिया वाहन चालकों को नेट गार्ड वितरित किए, ताकि वे लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बच सकें। सीकर के शेखावती अंचल में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर सुबह का तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झुंझुनू में चाइनीज मांझे से युवक का गला कट गया। युवक का गला कटने से उसको 33 टाँके आए हैं। युवक बाइक पर सवार कई काम से जा रहा था, इसी दौरान चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। झुंझुनू में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान सुबह का 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। वहीं लगातार चल रही सर्द हवाओं की वजह से खेतों में फसलों पर बर्फ जमी नजर आई। प्रदेश भर में अपनी वेतन विसंगति समेत विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे जेल प्रहरियों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। झुंझुनू जेल में भी जेल प्रहरी धरने पर रहे। कोटा शहर में गोमती फाटक के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बगवास की मेजबानी में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।
हिंडौन स्पोर्ट्स क्लब की ओर से रन फॉर हिंडौन मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन को नगर परिषद के सभापति ब्रिजेश जाटव और डीएसपी किशोरी लाल ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। करौली में एक बार फिर शीतलहर अपना रंग दिखा रही है। यहाँ के न्यूनतम तापमान में एक ही रात में 2 डिग्री और अधिकतम में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। कुछ स्थानों पर खेतों में बर्फ की हल्की चादर भी नजर आई। जोधपुर समेत प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। इस बार जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में शिमला जैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं। खेत में खड़े पौधों की पत्तियों पर जमी बर्फ नजर आई। अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में रात का तापमान -1 डिग्री तक चला गया। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में एक पैंथर के हमले में एक बच्ची घायल हुई है। गनीमत है कि ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने से घायल बच्चे के साथ मौजूद मासूम बच्ची की जान बची। राजसमंद जिले में सर्दी का सितम जारी है। पश्चिमी विक्षोभ और भारत में उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं की वजह से जिले का न्यूनतम तापमान फिर से -1 डिग्री में पहुंच गया है। बांसवाड़ा शहर के एमजी अस्पताल में घायल के परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टर कर्मचारियों से मारपीट की, जिस पर महात्मा गांधी अस्पताल से सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस के थानाधिकारी रतन सिंह मौके पर पहुंचे। पूर्व सांसद और भाजपा की मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील जाखड़ श्री गंगानगर के दौरे पर हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।